जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं मदीना के स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ। दूसरा उम्रे की उसमें हूँ। मैं ज़रा आगे की तरफ करता हूँ। ये मदीना का हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। हमारी 12:30 की फ़्लाइट है। यहाँ से आप देखते जाइए। दोबारा एहराम बांधा है क्योंकि मुझे अब एक उम्रा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब एक उम्रा और करने जा रहा हूँ। ये ऊपर देखो क्या ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने एहराम बांध लिया और एहराम मैं मदीना से बांध के ही चला था। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप अगर आप उस ट्रेन से आ रहे हैं, क्या नाम है, हाई स्पीड रेल से, एक तो ये होता है माफ़ कीजिएगा, अगर आप बस से आ रहे हैं तो फिर मेकात में आपको जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप हाई स्पीड रेल से आ रहे हैं तो आप घर से ही एहराम बांध के, घर से ही नीयत करके, घर से ही 2 नफिल पढ़कर आप स्टेशन पहुंच जाएंगे। और मुश्किल से 2 या 3 या 4 मिनट के बाद ही जो है ना अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब हम मेकात से गुजर रहे हैं। तो आप दोबारा वहाँ से नीयत कर लें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क, आप उसके बाद जो है ना पढ़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये हम क्योंकि आए थे वहाँ पर, मैं, मेरी वाइफ जो है, और क्या नाम है, जब हम पहुँचे हैं उसके बाद फिर हम होटल में सिर्फ सामान रखा और हम उम्रे की नज़रिए से नीयत से खाना वगैरह खा के निकल आए हैं। अब इसके बाद ये है कि उम्रा हमारा हो गया है। अब हमारी वापसी है, क्या नाम है, मदीना की तरफ। तो बेसिकली हम एक रात रहे थे, मैं, मेरी वाइफ। मेरा दूसरा उम्रा था, अच्छा, जिसे उम्रा बदल कहते हैं। मैंने अपने वालिद साहब, मरहूम वालिद के लिए किया था, और मेरी वाइफ का पहला उम्रा था। और इसका जो बेस्ट ये है कि अगर आप एहराम बांध के आ रहे हैं, अगर आप सहन में करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव एहराम। और बाप फहद की तरफ से वो आपको अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अगर आपने एहराम नहीं बांधा हुआ है तो फिर आपको सहन में जाने की आपको इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि सहन का जो सर्कल है आपको पता ही है कि बहुत छोटा है, बिल्कुल खाना काबा के साथ का इलाका। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, रश का तो अपनी जगह पे एक आलम होता है। और इतना रश मैंने अपनी ज़िंदगी में, इवन हज के दौरान भी, सही और तवाफ़ में मैंने इतना रश नहीं देखा है। क्योंकि होता क्या है कि हज के दौरान इनका बड़ा ही क्राउड मैनेजमेंट है, और ये इसको जिस अंदाज से हैंडल करते हैं, एंड दे नो हाउ टू मैनेज द क्राउड, और एक सर्टन उसके हिसाब से ये रिलीज़ करते हैं। तो हज में भी इतना रश नहीं था, मैंने सही में इतना रश कभी भी नहीं देखा। अब जब देखिए, क्या नाम है, ये ज़ोर के नमाज के बाद हमारी यह वापसी है, आप रश का आलम देखें, कितने लोग हैं यहाँ पर। और इतने लोग मैंने या तो पीटीआई के जलसे में देखे, टीवी की हद तक, या मैंने यहाँ पर हरम में देखे। अब हम जा रहे हैं, क्या नाम है, वहाँ से बसें जो है, ये तरीक उम्रा नहीं, ओ मैन आई फॉरगॉट, एक वहाँ पर आपको ना उसकी बसें मिल जाएंगी, क्या नाम है, नज़र आ जाएंगी राइट साइड पे। एक तो क्या नाम है, कबूतर चौक की तरफ जाती हैं बसें, आई मीन रास्ता है उसके साथ ही राइट साइड पे 3, ये क्लॉक टावर के राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर 3 जो है ना सड़कें हैं, वहीं पर आपको मक्का बस मिल जाएगी। और 6 नंबर मक्का बस जो है ना आपको 7, मुझे इस वक्त भूल रहा है, दिमाग में मेरे नहीं आ रहा है, एनी हाउ। तो वहाँ लाइन से बसें हैं, एक तो 3 बसें देखी थी, एक तो मेन सिटी के अंदर 6 नंबर है, फिर 8 नंबर है, फिर 7A है। तो एनी हाउ वहाँ से आपको पता लग जाएगा जब आप पता करेंगे। तो इट्स अ ब्यूटी इन मक्का, ऑल दीज बसेस आर फ्री, ऑल दीज बसेस आर फ्री। अब लोगों का एक अज़्दहाम कह लें या एक रश कह लें, अच्छा ये है हज, यही एक साइट है, ये क्या नाम है, क्लॉक टावर, इसके बराबर है। मैंने 2016 में जब हज किया था तो वीआईपी हज था अल्हम्दुलिल्लाह, सलाहुद्दीन वालों की तरफ से, दारुल तौहीद जो मिसागा में मैकैडम, और उसके ऊपर है मैथिसन के ऊपर ब्रदर इब्राहिम हिंदी, उनके साथ किया था मैं। और हमारे जो मौलम थे वो भाई अब्दुल वहाब, और इनके ब्रदर हिंदी के वालिद साहब थे। बहुत ही खूबसूरत उम्रा था, बहुत ही ज़बरदस्त आई मीन हज था।
तो ये है। अब देखें, अब ये हर नमाज के बाद जो है ना, ये इसी तरह का एक रश का एक आलम होता है। चलें व्यूअर, मैं क्या नाम है ऑलमोस्ट इस हद तक यहाँ पर रश का आलम है कि चलते हुए आप जो है ना घबराने लगते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों का। इफ़ यू आर वॉकिंग अगेंस्ट द क्राउड, अब ये सारा क्राउड जो था ये इस तरफ जा रहा था, आई डोंट नो व्हाई, और हम लोग इसके अगेंस्ट जा रहे थे। और मेरे लिए जो है ना, क्योंकि मेरी आँख का इशू, और आपने मेरा देखा होगा इससे जो शुरू में जब वीडियो बनानी शुरू की थी तो उस वक्त मेरे आँख का एक सीरियस इशू था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये उम्रा जो है ना खैर खैरियत से हो गया। चलें व्यूअर, मेरी वीडियोज़ जो हैं क्या नाम है बेतहाशा वीडियोज़ है मदीना की। अब मैं लाहौर की वीडियोज़ डाल रहा हूँ, वॉइस ओवर है, और उसके साथ साथ जो बीच बीच में इवन इस्तांबुल की मेरी बहुत सारी वीडियो हैं। इट डिपेंड्स ऑन पीपल व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है आपका क्लॉक टावर का, और इसके बारे में भी मैंने सुना है कि शायद दे आर गोइंग टू डिमोलिश दिस वन टू, बट एनी हाउ आई डोंट नो, यू कैन कंफर्म। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माई वीडियोज़।